नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया और इस वक्त की सबसे बड़ी खबरें हम आपको दिखाएंगे फटाफट अंदाज में। तो वक्त हो चला है देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए। अब देखते हैं हम ताबड़तोड़ 50। असम के बंगाई गांव में बाढ़ ने मचाई तबाही। कई मकान भारी बारिश की वजह से उफनती नदी में समाये। असम के धीमा हसाव में बाढ़ में फंसी कार। भारी बारिश के अलर्ट के बाद जिले में 18 जून तक स्कूल और कॉलेज बंद। असम के तामुलपुर में भारी बारिश की वजह से कई इलाके पानी में डूबे। कमर तक पानी के बीच लोग सड़क पार करते दिखे। असम के नौगांव में लगातार हो रही बारिश की वजह से डैम टूटा। प्रशासन ने आसपास के इलाकों में बाढ़ का अलर्ट जारी किया। मेघालय की वेस्ट जयंतिया हिल्स में बारिश की वजह से सड़क पर आया सैलाब। नेशनल हाईवे 6 का एक बड़ा हिस्सा बह गया। बिहार के सुपौल में कोसी नदी का कटाव जारी। तेज बहाव में नदी किनारे बना घर बह गया। अब तक 50 से ज्यादा घर कटान की भेंट चढ़ चुका है। गुजरात के वडोदरा में बारिश के बाद सड़क पर बड़ी फिसलन। एक के बाद एक कई बाइक सवारों के गिरने का वीडियो आया सामने। राजस्थान के बारां में आफत की बारिश। करीब 40 मिनट मूसलाधार बारिश की वजह से सड़कों पर जल भराव से आवाजाही में परेशानी। दिल्ली और नोएडा में अचानक बदला मौसम का मिजाज। तेज हवाओं के साथ हुई जोरदार बारिश ने भीषण गर्मी से लोगों को राहत दिलाई। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भारी बारिश के बाद जमीन धंसने से कई सड़कें बंद। कई किसान खेतों में फंसे। केदारनाथ में खराब मौसम के बावजूद श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटी। प्रशासन ने जारी किया है बारिश के लिए येलो अलर्ट। मुंबई से सटे पालघर में हाई राइड का कहर। कई घरों में समंदर का पानी घुसने से नुकसान हुआ। महाराष्ट्र के अलीबाग में पीएनपी थिएटर में लगी भीषण आग। कई घंटों की मशक्कत के बाद आग को कंट्रोल किया गया। मध्य प्रदेश के खंडवा में किराना दुकान में आग बुझाते वक्त 2 मंजिला इमारत गिरी। हादसे में एक की मौत, 4 लोग बुरी तरीके से जख्मी। छत्तीसगढ़ के भिलाई में आपसी रंजिश में एक शख्स ने तेज रफ्तार कार दुकान के अंदर घुसा दी। हादसे में दुकान के अंदर मौजूद 4 लोग बाल बाल बचे। मध्य प्रदेश के झाबुआ में सड़क पर चलते चलते एक शख्स की मौत। घटना का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड। मौत की वजह का पता नहीं। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। यूपी के महोबा में बिजली विभाग के कर्मचारी के साथ मारपीट का वीडियो वायरल। पीड़ित कर्मचारी ने पुलिस में शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में ट्रेन पर चढ़ रही लड़की के पैर फिसला। ड्यूटी पर तैनात आरपीएफ के जवान ने बचाई लड़की की जान। बिहार के कटिहार में झपटमार ने मोबाइल छीनकर चलती ट्रेन से महिला कांस्टेबल को धक्का दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर फोन बरामद किया है। यूपी के मुजफ्फरनगर में गैंग रेप की शिकार 3 साल की मासूम की मौत। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। दिल्ली के द्वारका से गैंगस्टर नीरज बवानिया गैंग का शार्प शूटर गिरफ्तार हो चुका है। हत्या समेत 5 मामलों में तलाश। यूपी के कानपुर में 84 के सिख दंगे मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। सिख समाज के लोगों ने न्याय मिलने पर जश्न मनाया। ठाणे पुलिस की वेबसाइट हैकिंग में पाकिस्तान और मलेशिया के इस्लामिक ग्रुप से जुड़े तार। कल ठाणे और पुणे में करीब 150 वेबसाइट हैक हुई। यूपी के कानपुर में लड़की का अश्लील वीडियो बनाने पर मर्डर। लड़की के भाई पर दोस्तों के साथ मिलकर कुल्हाड़ी से काटने का आरोप। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यूपी के रायबरेली में महिला की पीट कर हत्या। परिजनों ने प्राइवेट पार्ट में रॉड डालने का आरोप लगाया। पोस्टमार्टम में आरोपों की पुष्टि नहीं। यूपी के बुलंदशहर से आई चौंकाने वाली खबर। दूसरी लड़की पैदा होने पर पत्नी और बेटी को छोड़कर फरार हुआ शख्स। लखनऊ में रेलवे पुलिस की अनोखी पहल। हुसैनगंज इलाके में सड़क के गड्ढे भरते नजर आए आरपीएफ के जवान। गड्ढे की वजह से एक महिला के गिरने के बाद उठाया कदम। मुंबई के दंडोशी इलाके में चूहे के चुंगल से 10 लाख रुपए का सोना बरामद। भिखारी ने खराब सामान समझकर फेंक दी थी थैली। पुलिस ने महिला को सोना वापस लौटाया। राजस्थान के कोटा में बीजेपी की बैठक के दौरान वसुंधरा राजे के समर्थक और विरोधी आपस में भिड़े। वसुंधरा राजे के सलाहकार और गार्ड को अंदर नहीं जाने का आरोप लग रहा है। यूपी के संभल में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। एसडीएम और पुलिस की मौजूदगी में दूसरी मंजिल पर बनाई गई दीवार को गिराया गया। प्रयागराज में नमाज के बाद बवाल में शामिल लोगों की धरपकड़ का अभियान तेज हो चुका है। पुलिस ने शहर के चौराहों पर आरोपियों के पोस्टर लगाए हैं। थोड़ी देर में कानपुर हिंसा के मास्टरमाइंड जफर हयात समेत 4 आरोपियों को पुलिस रिमांड पर लेगी। कोर्ट ने शुक्रवार शाम 5 बजे तक दी है रिमांड। एसआईटी टीम भी रहेगी मौजूद।
उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में बिना इजाजत रैली और प्रदर्शन पर प्रशासन की सख्ती, 3 जुलाई तक धारा 144 लागू। रांची में हिंसाग्रस्त इलाकों को आज भी धारा 144 लागू। कल जुमे की नमाज से पहले सुरक्षा के मद्देनजर सड़क पर पुलिस तैनात। दिल्ली में पुलिस ने ड्रग्स के बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया। 1 करोड़ के ड्रग्स बरामद करने का दावा, 2 तस्कर गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में पैराग्लाइडिंग के दौरान बड़ा हादसा, ग्लाइडर क्रैश होने से 2 लोगों की मौत। मूसेवाला हत्याकांड में लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ के बाद गैंगस्टर गोल्डी बरार के जीजा गोरा का नाम आया सामने। लॉरेंस और गोरा गैंगस्टर को आमने सामने बिठाकर पूछताछ करने वाली है पुलिस। लालू यादव के हाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी। आदर्श आचार संहिता उल्लंघन से जुड़ा है मामला। चुनाव प्रचार के दौरान बैकवर्ड फॉरवर्ड लड़ाई की कही थी बात। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में देश भर के मुख्य सचिवों की 3 दिन की बैठक चल रही है। पीएम मोदी भी चिंतन बैठक में शामिल होंगे। गुजरात के गांधीनगर में पीएम मोदी की मां हीराबेन के नाम पर होगा सड़क का नाम। 18 जून को हीराबेन 100 साल की होंगी। पीएम मोदी भी अपनी मां से मिलने जा सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का 2 दिन का जम्मू कश्मीर दौरा। एलओसी के पास भारतीय सेना की चौकियों पर जवानों से करेंगे मुलाकात। अधिकारियों से मौजूदा हालात की भी लेंगे जानकारी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड से हमला किया गया, 1 पुलिसकर्मी जख्मी। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आज फिर एनआईए की रेड जारी। टेरर फंडिंग केस में अलग अलग लोकेशन पर छापेमारी की जा रही है। एमपी के गुना में लोकतंत्र पर भारी पड़ा नोट तंत्र। 23 लाख में सरपंच पद की नीलामी। मंदिर निर्माण के लिए ग्रामीणों का फैसला, जिला प्रशासन जांच में जुटी। पश्चिम बंगाल के हुगली में युवा इंजीनियर ने बनाया किसान ड्रोन, कम कीमत पर कई दिनों का काम मिनटों में करने का दावा। देश की पहली प्राइवेट ट्रेन साउथ स्टर शिरडी पहुंची। मंगलवार को कोयंबटूर से रवाना हुई थी ट्रेन। 1100 लोगों ने ट्रेन में बुकिंग कराई थी। देश में कोरोना ने फिर पकड़ी रफ्तार। 12,000 से ज्यादा नए मरीज आए सामने। 24 घंटे में संक्रमण से 11 लोगों की मौत हुई। आयरलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान हुआ। हार्दिक पांड्या की कप्तानी में खेलेंगे खिलाड़ी। पाकिस्तान में पेट्रोल 24 रुपए और डीजल 59 रुपए महंगा। 1 लीटर पेट्रोल के दाम 234 रुपए पहुंचे, जबकि 1 लीटर डीजल के लिए अब चुकाने होंगे 263 रुपए। रूस ने यूक्रेन में हमले और तेज कर दिए हैं। रूसी सेना के KA-52 हेलीकॉप्टर से यूक्रेन के टैंक और BMP को तबाह करने का वीडियो आया सामने। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतिका सिंह। इस वक्त मेरी मौजूदगी पंजाब में है, क्योंकि पूरा देश जानना चाहता है सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का सच आखिर क्या है। और इसी सच को उगलवाने के लिए पंजाब पुलिस लगातार लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ कर रही है। कल लॉरेंस बिश्नोई को दिल्ली से पंजाब लाया गया है। कल 11 घंटे तक पूछताछ हुई है लॉरेंस बिश्नोई से, और आज पूछताछ का दूसरा दिन है। और ऐसे में पूछताछ का जो दौर है वो भी शुरू हो चुका है। बड़ी खबर आपको बता दें, सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड को लेकर दिल्ली पुलिस के बाद अब पंजाब पुलिस ने एक खास तरह की तैयारी की है, खास तरह की रणनीति बना ली है कि किस तरीके से इस पूरे हत्याकांड के सच को सामने लाना है, और कड़ी दर कड़ी जोड़ने की कोशिश की जा रही है। वो लिस्ट न्यूज 18 इंडिया के पास है, वो सवालों की पूरी सूची हमारे पास है, जो कि हम आपको दिखाएंगे कि कौन कौन से सवाल है जो कि लॉरेंस बिश्नोई से पूछे गए हैं इस पूरे हत्याकांड को लेकर। कौन सी वो मुख्य वजह है जिसको लेकर गोल्डी बरार और सिद्धू मूसेवाला की हत्या को अंजाम देता हुआ नजर आया था। लेकिन सबसे बड़ी खबर आपको ये बता दें कि पूछताछ जो कि पंजाब पुलिस लगातार लॉरेंस बिश्नोई से कर रही है, उस पूछताछ में लॉरेंस बिश्नोई जो है वो सहयोग करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और ऐसे में पंजाब पुलिस के सामने सबसे बड़ी पुलिस और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सिंगर मूसेवाला मर्डर केस से जुड़े हुए ये खबर है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से पंजाब में 11 घंटे तक पूछताछ की गई है।
पूछताछ के दौरान पुलिस ने बिश्नोई से 15 सवाल पूछे हैं और 15 सवालों के जवाब मांगे गए हैं। न्यूज़ 18 के पास सवालों की पूरी लिस्ट है हमारे पास, जो एक एक करके हम आपको बताएंगे कि आखिर वो कौन सा सवाल है जिसके घेरे में इस वक्त आ चुका है बिश्नोई। बिश्नोई ने पूछताछ में गैंगस्टर गोरा का नाम लिया है, गोरा का जिक्र किया है। गैंगस्टर गोरा गोल्डी बरार का रिश्तेदार है और सीधे मैं इस वक्त अपने सहयोगी आनंद का रुख करती हूं। आनंद, ये पहली दफा ऐसा हुआ है कि तकरीबन 11 घंटे की लंबी पूछताछ के दौरान एक गोरा नाम के शख्स का किरदार सामने आ जाता है। इसकी कितनी बड़ी भूमिका, कितनी संदिग्ध भूमिका, ताजा अपडेट। जी देखिए रितिका, लॉरेन बिश्नोई का पंजाब पुलिस की कस्टडी से बचना मुश्किल ही नहीं, बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि पंजाब में करीबन 1 दर्जन से ज़्यादा आपराधिक मुकदमे लॉरेन बिश्नोई के खिलाफ दर्ज है और अब बारी बारी से पंजाब के कई जिलों की पुलिस जो है वो लॉरेन बिश्नोई से पूछताछ करेगी। लेकिन मैं आपको सीधी तस्वीर दिखाता हूँ मेरे सहयोगी चमन के साथ। यहाँ पर आप जो पुलिस अधिकारी देख रहे हैं, दरअसल ये मोहाली के खरड़ का वो CIA का दफ्तर है, जहाँ पर भारी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। जो कमांडोज हैं उन्हें अत्याधुनिक हथियारों के साथ यहाँ पर तैनात किया गया और यहीं पर जो गैंगस्टर लॉरेन बिश्नोई है उसे यहाँ पर रखा गया है। जिस तरह से उसे दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट से पंजाब पुलिस यहाँ पर भारी सुरक्षा इंतजामों के बीच लेकर आई है और यहाँ पर करीबन 11 घंटे जो है रितिका वो लॉरेन बिश्नोई से सख्ती से पूछताछ हुई है। हालांकि जो जानकारी मिल रही है कि लॉरेन बिश्नोई ने चुप्पी साध रखी है और वो अब तक पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहा है। और हम आपको देखिए बाहर की तस्वीर दिखाते हैं, इस तरह के कमांडोज को यहाँ पर चप्पे चप्पे पर तैनात किया गया है, क्योंकि लॉरेन बिश्नोई के वकील ने ये दावा किया था कि लॉरेन बिश्नोई को पंजाब में जान का खतरा, उसका इनकाउंटर हो सकता है। और उसके बाद पंजाब पुलिस ने सुनिश्चित किया है कि पुख्ता सुरक्षा इंतजामों के बीच लॉरेन बिश्नोई से पूछताछ होगी। आप देख सकते हैं राइफल्स के साथ जो जिप्सी है उसके ऊपर भी पंजाब पुलिस के जो कमांडोज हैं उन्हें यहाँ पर तैनात किया गया है। और इस पूरे मामले में जो गोल्डी बरार के जो जीजा है, गुरलाल बरार का जो जीजा है गोरा, उसको भी कल रात में यहाँ पर लाया गया था होशियारपुर की जेल से और उससे भी लॉरेन बिश्नोई से आमने सामने बिठा के पूछताछ की गई थी। और आज जानकारी मिल रही है पंजाब पुलिस के अधिकारियों से कि कई और गैंगस्टर जो हैं जो पंजाब के अलग अलग जेलों में बंद हैं, जो इस मामले में सस्पेक्ट है, उनसे भी लॉरेन बिश्नोई के सामने पूछताछ कराई जा सकती है। ताजा अपडेट आनंद आपके जरिए हमने हासिल कर लिया और दर्शकों तक वो अपडेट भी। लेकिन अब सवाल यह है कि तकरीबन जब 11 घंटे की लंबी पूछताछ होती है तो ये जांच का दायरा सिर्फ सीमित नहीं होगा गोरा तक, बल्कि इसका जो पूरा समूह है, पूरा जो गैंगस्टर की ये बड़ी भूमिका है, वो कौन कौन से चेहरे हैं जो पंजाब तक सीमित नहीं रहेंगे। शायद अदर जो स्टेट्स हैं, जो अलग प्रदेश है, वहां भी इनकी भूमिका संदिग्ध होगी। आनंद, मैं आपके पास आऊंगी। बड़ी खबर इस वक्त आपके पास है, मैं आपका रुख करूंगी। लेकिन 29 मई को सिंगर मूसेवाला की हत्या के बाद उसकी हत्या में शक की सुई कनाडा में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बरार और तिहाड़ जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई के बीच घूमती रही और पंजाब पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ की तो एक और नाम निकलकर सामने आया है। वो किसका है? गुरविंदर पाल उर्फ गोरा। अब मूसेवाला मर्डर का गोरा कनेक्शन क्या है, वो इस वक्त हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कौन है गोरा और इसका कनेक्शन क्या क्या है। 7 दिन की पंजाब पुलिस के रिमांड के पहले दिन घंटों चली लंबी पूछताछ के बाद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने गैंगस्टर गोरा नाम लिया। जिस गुरविंदर पाल उर्फ गोरा का नाम सामने आ चुका है, इस पूरी कहानी में एक नया ट्विस्ट आ चुका है। वो है कनाडा में बैठा गैंगस्टर गोल्डी बरार का जीजा, जिसका नाम आया है गोरा के तौर पर। गोरा को दिल्ली पुलिस ने साल 2021 में गिरफ्तार कर लिया था। गैंगस्टर गोरा गोल्डी बरार के लिए काम करता है। कनाडा में बैठा गोल्डी बरार लॉरेंस बिश्नोई और गोरा के बीच बात कराता था, ये इसकी संदिग्ध भूमिका है। और सीधे मैं बिना वक्त जाया किए अपने सहयोगी का रुख करती हूँ, यानी आनंद मेरे साथ बने हुए। आनंद, ये गोरा की भूमिका पे आप जरा फोकस करें, क्योंकि स्टार्टिंग से ही हमने इस खबर पे लीड लिया आपके जरिए और आपने एक एक जो गैंगस्टर है उसकी बड़ी भूमिका इस केस में परत दर परत खोली। जी देखिए, जिस गोरा की बात की जा रही है, दरअसल जो गोल्डी बरार है जो इस समय कनाडा में मौजूद है, उसका जीजा है गोरा और जो कोट कपूरा फरीदकोट का रहने वाला है, इस समय जो होशियारपुर की जेल में बंद है। मैं आपको बता दूं कि ये शख्स क्यों सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जो दिल्ली पुलिस की जो काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट है जिसके DCP मनीषी चंद्रा हैं, उन्होंने साल 2021 में गोरा की गिरफ्तारी की थी। और जो दिल्ली पुलिस की जो IR रिपोर्ट है उसमें इस बात का जिक्र किया गया था कि जिस तरह से जो गोरा का जो साला है यानी कि गुरलाल बराड़, उसकी चंडीगढ़ में जिस तरह से हत्या की गई थी उसका बदला लेने के इन्होंने एक यूथ कांग्रेस का जो एक नेता था भलमान, उसकी हत्या की थी। और उसके लिए बाकायदा दिल्ली तक, जंतर मंतर तक जब किसान आंदोलन चल रहा था तो गोरा और उसके 2 साथी जो हैं वो पहुंचते हैं, लेकिन वहां पर ये हत्या की जो साजिश है वो नाकाम हो जाती है। और उसके बाद
गोल्डी बरार फिर से टास्क देता है और जिसके बाद गोलियों से भून के पंजाब में जो यूथ कांग्रेस के जो नेता था भलवान, उसकी हत्या कर दी जाती है। उस मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गोरा की गिरफ्तारी की थी। उसके बाद पंजाब पुलिस ने उसे कस्टडी में लिया था। इसलिए यह शख्स काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि कहीं जो सिद्धू मूसेवाला का कत्ल हुआ है उसमें गोरा का हाथ तो नहीं है। गोरा ने जेल से बैठ के किस तरह से कोई प्लानिंग तो नहीं रची है। तमाम चीजों को लेकर गोरा से लॉरेंस बिश्नोई के सामने आमने सामने बिठा के पूछताछ की गई थी। कनाडा में बैठा हुआ गोल्डी बरार, सलाखों के पीछे लॉरेंस बिश्नोई और गोरा, और किसने मर्डर की सनसनीखेज इस तरीके से बर्बर तरीके से। आनंद, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन इस वक्त हम आप दर्शकों को अपडेट कर दें। मूसेवाला मर्डर केस में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ कर रही है पंजाब की पुलिस, और पंजाब की पुलिस को लॉरेंस कोई कॉपरेट नहीं कर रहा है। एक सवाल पे आके वो रुक चुका है। पंजाब पुलिस जो भी सवाल लॉरेंस से कर रही है वो उसका सही जवाब नहीं दे रहा। लेकिन मूसेवाला मर्डर केस में पुलिस के हाथ अहम सुराग लग चुका है। हत्याकांड में गैंगस्टर गोल्डी बरार के जीजा गुरविंदर गोरा का नाम सामने आया है। अब पुलिस गोरा और लॉरेंस को अब आमने सामने बिठाकर एक दूसरे से पूछताछ करने वाली है, तब असली सच्चाई सामने आने वाली है। और ये सबसे महत्वपूर्ण कड़ी। आनंद का मैं फिर से रुख करती हूँ। आनंद, किसी भी केस में चाहे वो हाई प्रोफाइल हो या नॉर्मल केस हो, जब दो आरोपियों को आमने सामने बिठाकर जब किसी पर्टिकुलर केस की पूछताछ की जाती है तो बहुत सारी गुत्थी सुलझ जाती है। इस केस में पर्टिकुलर ये मूसेवाला केस में हम क्या उम्मीद करें कि पंजाब पुलिस को सफलता हाथ लगने वाली है? जी देखिए, अगर आप थोड़ा पीछे जाएं तो पंजाब पुलिस को काफी दिनों के बाद लॉरेंस बिश्नोई की कस्टडी मिली है। लॉरेंस बिश्नोई क्योंकि लगातार 2021 से दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है और जेल नंबर 8 में मार्च 2022 से बंद है, जिस समय उसने ये पूरी जो प्लानिंग है सिद्धू मूसेवाला के कत्ल की जेल के अंदर से बैठ के रखी और गोल्डी बरार ने कनाडा से बैठ के। इसलिए पंजाब पुलिस के लिए अब गोल्डी बरार जिस तरह से कनाडा में है और लॉरेंस बिश्नोई अब उनकी कस्टडी में है, तो अभी आसानी से जो पंजाब पुलिस है वो लॉरेंस बिश्नोई को छोड़ने वाली नहीं है। लगातार जिस तरह से अभी मोहाली के खरड़ में सीआईए जो दफ्तर है वहां पर सिद्धू मूसेवाला केस को लेकर पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा करीबन 17 मामले जो हैं अब तक जानकारी मिल रही है पंजाब में अलग अलग जिलों में लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ दर्ज है। तमाम जिलों की पुलिस जो है बारी बारी से जो जानकारी मिल रही है कि लॉरेंस बिश्नोई को रिमांड पर लेकर उससे पूछताछ कर सकती है। इसके अलावा चंडीगढ़ में भी उसके खिलाफ करीबन 5 से 6 मुकदमे दर्ज हैं, राजस्थान में मुकदमे दर्ज हैं, हरियाणा में मुकदमे दर्ज हैं और महाराष्ट्र पुलिस जैसे कि सलमान खान मामले में उससे पहले ही पूछताछ कर चुकी है। और दिल्ली में 4 मामले जो हैं दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के अलग अलग यूनिट ने दर्ज कर रखे हैं, जहां भी उस पर मकोका के तहत जो है वो स्पेशल सेल पूछताछ कर चुकी है। तो अब जिस तरह से पंजाब काफी दिनों के बाद लॉरेंस बिश्नोई एक बार फिर से पंजाब पुलिस के शिकंजे में आया है, तो पंजाब पुलिस पूरा जो नेक्सस है लॉरेंस बिश्नोई का, किस तरह से इन्हें हथियार मुहैया कराए जाते हैं, किस तरह से इन्हें फंडिंग होती है, और जिस तरह से ये बात दिल्ली पुलिस ने भी दावे के साथ की कि करीबन 700 से ज्यादा शार्प शूटर गैंगस्टर जो है वो लॉरेंस बिश्नोई के गैंग में है, जो अलग अलग राज्यों में फैले हुए हैं। और एक तरीके से लॉरेंस बिश्नोई फ्रेंचाइजी की तरह इन गैंगस्टरों का इस्तेमाल करता है अलग अलग टास्क के लिए, चाहे वसूली हो, प्रोडक्शन मनी की बात करें या फिर लोगों को हत्या करवाना हो। इन तमाम चीजों को लेकर पंजाब पुलिस ने बड़ी बात इस वक्त आप बता रहे हैं, ये बड़ी जानकारी का जो सिलसिला है वो हम अपने दर्शकों के लिए जारी रखेंगे, एक के बाद एक अपडेट। लेकिन इस वक्त बड़ी खबर, इस बीच लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ी ये खबर है। लॉरेंस बिश्नोई का पंजाब पुलिस की कस्टडी से निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन नजर आ रहा है। पंजाब पुलिस के कई जिलों की पुलिस बारी बारी से करेगी लॉरेंस बिश्नोई से अब पूछताछ। पंजाब के कई शहरों में लॉरेंस पर कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इसके अलावा चंडीगढ़ में भी लॉरेंस के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ पंजाब और चंडीगढ़ समेत 5 ऐसे राज्य हैं जिसमें 1, 2 नहीं 36 केसेस दर्ज हैं। इनमें से सबसे ज्यादा केस कहां है? 17 है पंजाब के अलग अलग जिलों में। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई पर फरीदकोट, मुक्तसर, फजलका, मोहाली, अमृतसर जिलों में कुल 17 केसेस दर्ज हैं। तो ये हम इस वक्त आपको बता रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई का जो पूरा काला चिट्ठा है, जो पूरा काला कारनामा है, वो किस तरीके का है। वो सिर्फ पंजाब में ही कितने क्राइम को अंजाम दे चुका है। पुलिस के शिकंजे में गैंगस्टर बिश्नोई ने उगले राज। गैंगस्टर बिश्नोई ने क्या बताया, कितना छुपाया? मूसेवाला हत्याकांड के कितने राज गैंगस्टर ने खोले? हाथ में हथकड़ी और चेहरे पर खौफ। जब से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पंजाब पुलिस के हत्थे चढ़ा है, उसके होश उड़े हुए हैं।
सोशल मीडिया में हत्याकांड की जिम्मेदारी लेने वाले गैंगस्टर से जब पुलिस ने पूछताछ शुरू की तो वो घबराया हुआ था। उसके माथे से पसीने छूट रहे थे। बिश्नोई को पता है कि 19 मई को मूसेवाला के शूट आउट के लिए किसने ट्रिगर दबाया। कनाडा से लेकर तिहाड़ जेल तक मूसेवाला की हत्या के लिए कैसे साजिश रची गई। गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई के बीच में सचिन थापन का हत्या में क्या रोल था, ये सब राज गैंगस्टर बिश्नोई पुलिस के सामने खुलेगा। पंजाब पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई से पूछने के लिए सवालों की लंबी फहरिस्त तैयार कर ली है। पुलिस ने पहले दिन करीब 11 घंटे पूछताछ की। न्यूज 18 के पास सवालों की लिस्ट है जो पंजाब पुलिस ने गैंगस्टर बिश्नोई से पूछे। सवाल नंबर 1, मूसेवाला के पिता ने आपका नाम FIR में क्यों लिखवाया? असल में सिद्धू मूसेवाला के पिता ने कहा है कि लॉरेंस बिश्नोई ने ही मेरे बेटे की हत्या करवाई। सिद्धू मूसेवाला के पिता ने FIR भी नामजद दर्ज करवाई है। सवाल नंबर 2, हत्याकांड से जुड़ी जांच में 3 राज्यों की पुलिस ने आपका नाम क्यों लिया? मूसेवाला हत्याकांड में पंजाब पुलिस, दिल्ली पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस जांच में जुटी है। इन तीनों ही पुलिस की जांच में लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आया है। पुलिस तो गैंगस्टर बिश्नोई को हत्याकांड का मास्टरमाइंड बता रही है। ऐसे में जांच अधिकारी ने लॉरेंस से इससे जुड़े सवाल पूछे। सवाल नंबर 3, तिहाड़ में तुमने कहा था कि हत्या की प्लानिंग की, तुमने हत्या क्यों करवाई? गैंगस्टर बिश्नोई से सवाल जवाब के दौरान न्यूज 18 से सचिन बिश्नोई की बातचीत भी सामने आई। लॉरेंस बिश्नोई के भांजे सचिन बिश्नोई ने न्यूज 18 को फोन कर हत्या की जिम्मेदारी में जुटा है, जो जेलेंस्की के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं, क्योंकि जंग के कुछ दिन बीतने के बाद से ही